दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था। अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। तो कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, तो उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को बिहार की जनता समझती है। उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज जेडीयू कार्यालय में अहम बैठक हुई है जिसमें एनडीए के घटक दल के तमाम शीर्ष नेता मौजूद रहे हैं। चाहे बात करिए उमेश कुशवाहा की या दिलीप जायसवाल की या हम पार्टी की तरफ से तमाम नेता वहां पर उपस्थित नजर आए हैं। और जो जिन बुंदियों पर जो चर्चा होती है, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और हमारे पार्टी के नेता विधान परिषद में उपनेता माननीय ललन सराफ साहब और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार साथी हैं, आप सबों का एनडीए परिवार की ओर से आप मीडिया के साथी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को मालूम है एनडीए का जिला सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है और फिर तीसरे चरण का हम लोग कल से तीसरे चरण का हम लोग किशनगंज की धरती से 6 फरवरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और चौथे चरण का साझा करने के लिए, कार्यक्रम को साझा करने के लिए आप लोगों से आज प्रेस वार्ता हम लोग आप लोगों को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं इस कार्यक्रम को जानकारी देने के लिए। साथियों, मैं मीडिया के साथी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह अब तक जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, एनडीए के 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, उसमें जिस तरह लोगों का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति देखा जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके चेहरे पर विश्वास देखा जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति होती है, यह हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि जो 2025 का जो हम लोग के रणभूमि सज रही है विधानसभा चुनाव का, उसमें जो परिणाम आने वाला है, ये जो हम लोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2 से 25, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए। इस तरह से लोगों का उत्साह है, जज्बा है। साहब, जो हम लोग का जो बापू कहते थे कि सत्य जो है, झूठ बोलने वाला सत्य का जो है ना, जो है शक्ति होता है, और जो उनका मानना था बापू का कि चाहे जितना जोर देकर झूठ बोल ले, लेकिन सत्य का अंततः विजय होता है, सत्य होता है। तो जो झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दिशा विहीन करने वाले जो जनता को है, उनसे लोग सावधान हैं, लोग सतर्क हैं। हमें हंसी आती है कभी कभी कि कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, तो उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को बिहार की जनता समझती है। उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है, समझे। लेकिन यहाँ जो हम लोग के नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये दोनों नेता के जो उपलब्धि हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे बिहार की जनता, दोनों नेता के माने कृष्माई जोड़ी को पूरे बिहार की जनता पसंद करती है। और हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल के माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग का पुरजोर समर्थन है हम लोग के धारा को, हमारे नेता के दोनों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़ा हैं। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा पांचों एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफ़ी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम आगे के लिए इस अवसर पर यही साझा करने के लिए हम आपको चौथे चरण का हम घोषणा करने के लिए, और चौथे चरण का 15 को जो है 15 से हम लोग चौथे चरण का खगड़िया से शुरू कर रहे हैं, और उसी दिन बेगूसराय है, फिर 16 को जमुई है 10 बजे से, और 16 को ही शेखपुरा भी है 2 बजे से, 17 को नवादा है, 18 को कटिहार है 10 बजे से, और 18 को पूर्णिया भी है 2 बजे से, 19 को है नौगछिया और भागलपुर, और 20 को है बांका। ये जो है हमारा चौथा चरण के 15 से लेकर 20 तक के इस कार्यक्रम चलेगा। उसमें 10 जिला हम लोग जाएंगे, जो हमारे पांचों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 10 जिला जाकर जो हमारे संगठन का जिला है, एक नौगछिया भी जिला है हमारा संगठन का, पुलिस जिला है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो पुलिस जिला को लेकर 10 जिला है, 10 जिला में हम लोग जाकर अपने जो एनडीए के जो जिला सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे। और आगे के लिए इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आपको आज मीडिया के साथी को बुलाए हैं, और आगे की बात रखने के लिए, मीडिया से मुखातिब होने के लिए मीडिया के साथी से, जो हमारा एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में यात्रा चल रहा है, इसके बारे में जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तृत तौर पे सारी बातें बताई। कल से तीसरा चरण किशनगंज अररिया से शुरू हो रहा है, और सहरसा, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, वैशाली होते हुए ये यात्रा तृतीय चरण का पूरा होगा 10 तारीख को। और आज चतुर्थ चरण की घोषणा 10 जिला के लिए हुआ है, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, और हम लोग की कोशिश है कि 28 फरवरी के पहले 5वां चरण, अभी ये चतुर्थ चरण के बारे में बताया गया है, और ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, भागलपुर, बांका। और इसके बाद 20 फरवरी के बाद फिर हम 28 तारीख के पहले प्रयास रहेगा कि बचे हुए सभी जिला का भी जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का है पूरा हो जाए। मित्रों, जब हम लोगों ने इस यात्रा को, इस सम्मेलन को शुरू किया था, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, यानी हम लोग के सोच के बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे। और जब हम लोगों ने बगहा से शुरू किया था तो कड़ाके की ठंड से
अब हल्का फुल्का गर्मी तक हम लोग पहुंच गए, यानी ठंड से शुरू किया और मामला अब धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। और जून जुलाई आते आते तक ये पूरा एकदम चिलचिलाती धूप सकारात्मक ऊर्जा के साथ एनडीए के कार्यकर्ता भगवान सूर्य के शक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद से बाहर ये कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता हम लोग देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। देख कर ही लगेगा कि अद्भुत है। सारे पत्रकार भाई जब वहां उस जिला के बैठते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा फौज बिहार में आज एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ तैयार हो गए। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये तो सपना से बाहर की बात है। हम लोग पहले हंसते थे सुन के, ऐसा थोड़े होता है कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज अद्भुत। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना कि आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित करें। खगड़िया का जगह, अररिया का जगह, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, वो घोषणा ऐसा नहीं है, कैबिनेट में तुरंत पैसा भी पारित होकर के निकल गया। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा? विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली की तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा है। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार, हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे। ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है। और मुझे संबोधित करने के लिए हम लोजपा आर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से आग्रह करें। एनडीए की आज
प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेस वार्ता में बैठे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, बड़े भाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, मदन चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मोर्चा से गार्जियन हम लोग के ललन सलाम जी। देखिए, 15 जनवरी से हम लोग के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हम लोग को सभी जिला में संयुक्त एनडीए कार्यकर्ता बैठक का जो हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया, उसमें हम लोग जो निकले हैं वाल्मीकि नगर बधना से जो हम लोग की शुरुआत हुई है। आज दूसरा चरण समाप्त होने के बाद कल से हम लोग तीसरे चरण के लिए जा रहे हैं। ये जो जहाँ से हम लोग शुरुआत किए वहाँ से हम लोग को निरंतरता में अपने संगठन के माध्यम से सूचना आ रही है कि अब पंचायत स्तर बूथ स्तर पर जो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व ने सोचा था कि संयुक्त एनडीए पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ अब काम करना शुरू कर, और इसका असर ये है कि पांचों दल के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के, जो असली फौज है, ताकत है एनडीए की, सभी दल वो संयुक्त रूप से अब काम करना शुरू कर। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का आपस में सामंजस्य बनाने का उद्देश्य था हम लोग के शीर्ष नेतृत्व का, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। उस पर पार्टी का कार्यकर्ता काम करना शुरू कर दिया। पांचों दल एक साथ काम करना शुरू कर दिए हैं। बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर पे आपसी सामंजस्य स्थापित होकर के काम शुरू हो गया। सारे हमारे पूर्व वक्ता बहुत सारी अपनी बातों को बता चुके हैं। मैं एक लाइन में बस कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मांझी चिराग पासवान जी, हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, काम करने में विश्वास है और कुछ विपक्षी के लोग गाल बजाने में। मैं बस इतना ही कहूँगा कि काम करने में विश्वास है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ सबका काम करना। और कुछ लोग सिर्फ गाल बजाने में विश्वास रखते हैं, तो गाल बजाने वाले को जनता ने अस्वीकृत कर दिया है। और हम 2005 के बाद उन लोगों का उदय कभी कभी हुआ, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि इस बार उनको विपक्ष का जो दर्जा मिलता है, 2010 में नहीं मिला था, तो नीतीश जी की कृपा से हमको लग रहा है उसमें मिला था नेता प्रतिपक्ष की दर्जा। इस बार उस लायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो रैलियों का जो दौर है, जो सभाओं का दौर है, शुरू हो चुका है। योजनाएं बन चुकी है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। साथ ही साथ में आज कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी यहाँ पर उपस्थित थी। जब मीडिया से उनसे रूबरू होते हुए दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया कि क्या कुछ कहना है, आज राहुल गांधी दूसरी बार बिहार आए, तो उनका साफ तौर पर आपने देखा और सुना होगा कि कैसे उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। राहुल गांधी ऐसे नेता है जो खुद ही अपनी पार्टी को नुकसान देते हैं और वो चाहते हैं कि बार बार राहुल गांधी बिहार आए, जैसे कि कांग्रेस की छवि और धूमिल होते चली जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।